धन, स्वास्थ्य और प्रसन्नता पाए एक रात्रि में। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। इसकी महत्ता व इस दिन किए जाने वाले विशेष प्रयोगों के बारे में पूज्य बापूजी के सत्संग में आता है। शरद पूनम को चंद्रमा पृथ्वी के विशेष निकट होता है। इस पूनम की रात को लक्ष्मी जी का पूजन और जागरण किया जाता है। इस दिन मध्य रात्रि को वर देने वाली धन की देवी लक्ष्मी कौन जागता है ऐसा सोचते हुए पृथ्वी पर विचरण करती है और जगने वाले को धन देती है, कृपा पूर्ण दुलार करती है। लक्ष्मी जी को जागरती अर्थात कौन जागता है कहने के कारण इस व्रत का नाम कोजागर पड़ा है। तुम लक्ष्मीपति को दुलार करो, मध्य रात्रि तक जागरण करो। चंद्रमा की शीतलता और सौंदर्य जिस सुंदर परमात्मा की सत्ता से है, उसी परमात्मा का सौंदर्य व शीतलता अपने अंतःकरण में प्रकट होने दो। इस दिन प्रसन्न रहना, उछलना, कूदना, नाचना, गाना यह सब अच्छा है, लेकिन इसके पीछे सदाचार की सुगंध होनी चाहिए। भजन, ध्यान, सत्संग का सुंदर समन्वय होना चाहिए। इससे अपना चित्त पवित्र होता है। अशांत व्यक्ति भी पूनम के चंद्रमा को देखे अथवा चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा टहले, विचरण करे तो उसकी अशांति कम हो जाती है। बुद्धि का मालिक देव जैसे सूर्य है और चंद्र का मालिक, मन का मालिक देव चंद्रमा है। चंद्रमा में भगवान की विशेष आभा है। इसलिए भगवान विष्णु जी कहते हैं भगवद गीता में कि पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, अर्थात मैं रसमय चंद्रमा होकर समस्त औषधियों अर्थात वनस्पतियों का पोषण करता हूं। शरद पूनम की रात को आप भोजन मत बनाना, चावल पकाना, फिर उसमें दूध डाल देना। 1-2 उफान आ जाए, बन गई खीर। एक सदस्य के लिए 2 काली मिर्च, 8 सदस्य है तो 16 काली मिर्च खीर बनाते समय उसमें डाल देना। रात्रि 9 बजे खीर तैयार हो जाए। रात्रि 9 से 12 के बीच की चंद्रमा की जो किरणें हैं वो अमृतमयी होती है, आनंद और आरोग्य के कणों से भरी होती है। सूती मखमल का कपड़ा ढककर बर्तन चांदी में रख देना। हर आधे घंटे में थोड़ा हिला देना। चांदी के चम्मच से हिलाओ तो और अच्छा है। सोने का कोई गहना गर्म पानी से धोके खीर बनाते समय उसमें डाल दो तो और अच्छा है, किंतु उसमें कोई नग नहीं होना चाहिए। लोहे की कढ़ाई अथवा पतीली में खीर बनाओ तो लोह तत्व भी उसमें आ जाएगा। इलायची, खजूर या छुआरे डाल सकते हो, लेकिन बादाम, काजू, पिस्ता, चारोली ये रात को पचने में भारी पड़ेंगे। खीर 12 बजे के बाद भगवान को भोग लगा के प्रसाद रूप में खा लेनी चाहिए, परंतु देर रात को खाते हैं इसलिए थोड़ी कम खाना चाहिए। चंदा की चांदनी सफेद, दूध सफेद, चावल सफेद और मिश्री भी सफेद, चांदी का चम्मच सफेद। पंच श्वेत आपके सतोगुण को, प्रसन्नता को, आरोग्यता को बढ़ाने में काम देंगे। अब आइए जानते हैं, अगर दमा की प्रॉब्लम है, शिकायत है, तो इस रात को आपको क्या प्रयोग करना है। दमे की तकलीफ वाले अपने नजदीकी आश्रमों से दमा बूटी ले जाएं। संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम से यह दवा प्राप्त होगी। निशुल्क प्रसाद रूप में मिलेगी और कैसे लेनी है इसकी जानकारी का पर्चा भी साथ में मिलेगा। जिसको दमा है उसको शरद पूनम की रात को खीर में मिलाकर खिलाओ, फिर उसको सोने नहीं दो, वह जरा टहले, भगवान नाम जपे और उस बूटी को लेने के अलावा एक मंत्र और जपना है तो वायु संबंधी बीमारियों पर बहुत अच्छा असर होगा। इस मंत्र से दमे की बीमारी तथा जोड़ों का दर्द आदि 80 प्रकार की वायु संबंधी बीमारी मिट जाएगी। मंत्र है ओम वज्र हस्ताभ्याम नमः। ओम वज्र हस्ताभ्याम नमः।
और यह मंत्र जपते समय परमात्मा से प्रार्थना करें कि मेरा यह दमे का रोग, जोड़ों का दर्द निवृत्त हो, इसलिए मैं यह जप करता हूँ। ऐसा संकल्प करके और भगवान से प्रार्थना करें कि वो रोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इससे बड़ा फायदा होता है। ऋषि प्रसाद, अंक 396। हरिओम।